जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका अपना मेज़बान मियां आमिर अली। और आमिर अली के साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। जी हाँ, बिल्कुल। एक ऐसे कि जिनका तारुफ करवाऊंगा आई के लवर। जी हाँ, बिल्कुल। आई के, जैसा कि आप जानते हैं, इमरान खान लवर्स, जिनकी जर्नी जो है एक सिपाही की तरह, एक आम आदमी की तरह शुरू हुई और आज वो एक भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं एक तहरीक इंसाफ के लीडर के तौर पर। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ भट्ट साहब। जी हाँ, मैनचेस्टर से। भट्ट साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है मियां साहब। आप सुनाएं कैसे हैं? भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूंगा इस प्रोग्राम के अंदर। और थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपकी शख्सियत पहले बताएं कि आसिफ भट्ट है क्या, फिर इसके बाद मैं आपके मुतालिक जो मैं जानता हूँ वो अपने देखने वालों को बताऊंगा। आसफ भट्ट एक अदना सा सिपाही है, अपने कायद अब मुर्शिद खान का सिपाही है। तो इस हवाले से मुझे तो यही खुशी होती है कि पूरे यूके में, यूरोप में, पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में भी लोग मुझे इमरान के सिपाही के तौर पर और कारकुन के तौर पर मेरी पहचान बन गई है। ये मेरे लिए बड़ी इजाज़ की बात है। जी हाँ जी, इस भट्ट साहब के मुतालिक ये कहना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा आपको कि भट्ट साहब को मैं तब से जानता हूँ कि जब इन्होंने सबसे पहले एक तंजीम बनाई आई के लवर के नाम से। और उस आई के लवर का मतलब भी यही था, इमरान खान लवर। और उस वक्त इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े। इवन के तहरीक इंसाफ के जो है बहुत सारे उस वक्त के अहदेदारान और मेंबर्स और बहुत सारों ने इनको इम्पोज भी किया और बहुत सारी हर्डल्स क्रॉस करके तो यहाँ तक ये पहुंचे। तो चलें वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। बताएं कैसे आपको खान साहब के साथ इतना लगाव कैसे हुआ, और यानी वो जो आई के लवर्स था उसका कहाँ से आपके जहन में आई वो बात? मियाँ साहब, असल में बात यह है कि 2003 में, 4 में, 5 में हम खान साहब को जब हम टॉक शो में देखते थे तो हम खान साहब की गुफ्तगू से बड़े इंस्पायर हुए। और उसके बाद हमने एक तंजीम यूके और यूरोप में कायम की जिसका नाम था आई के लवर। आई के लवर का मतलब था जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, ताकि उन लोगों को इकट्ठा किया जाए जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं। उनको हम एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया। उसके बाद हमने फिर तहरीक इंसाफ में अपना सफ़र जारी रखा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो आई के लवर के लोग थे, बेसिकली है तो वो खान साहब से मोहब्बत करते थे। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि एक जो लोग खान साहब से मोहब्बत करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें वो आके अपनी पार्टिसिपेशन, अपना कंट्रीब्यूशन, और खान साहब के हवाले से आपने देखा होगा कि हमारे बेशुमार प्रोग्राम उस वक्त होते रहे। जी जी। तो हमने अपनी सरगर्मियाँ पॉलिटिकल तौर पर आपने उसे जारी एक कर। प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जी जी। ताकि खान साहब को आगे लेकर आया जा यस। सके। ठीक है। अब एक दौर वो था कि जब आपने ये स्ट्रगल शुरू की, फिर एक दौर वो आया जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी बने, जी। और अब एक दौर ये भी है कि खान साहब पाबंदे सिलासा हैं। आप इस तमाम जर्नी में आपने खान साहब के साथ रहे, आपने उनका साथ बल्कि पहले से भी ज्यादा निभा रहे हैं और निभाया। क्या कभी ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि अपने इस सफर के दौरान आपने इतनी मेहनत की हो और आपके अपने ही लोग आपको तनकीद का निशाना बनाया हो? मियाँ साहब, ये तो आपको पता है कि ये एक सिलसिला है। मैं कभी, सच जो बात है कि मैं जिस कायद को, ये मुर्शिद को मानता हूँ, हार तो हम तस्लीम नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह है कि हमें बाहर से तो कोई खतरा नहीं होता, लेकिन हमारे अपने कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन हमारा जो सफ़र है हक सच का वो जारी है। और जारी रहे। हम उस मुसलसल अपने सफ़र को जारी रखे। अभी तक भी अभी मैं आपके पास बैठा हूँ तो अभी हम पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं। उस प्रोटेस्ट का मकसद ये था कि हमारे मुर्शद इमरान को, उनकी बहनों को, उनकी फैमिली को, उनके वकला को, किसी सियासी रुफ़का को भी मिलने की इजाज़त नहीं है। तो मैं सही। ये समझता हूँ इंतहाई ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक
एक तो आपने एक बेगुनाह जो कि एक बेगुनाह इंसान को आपने जेल में बंद किया और बोगस मुकदमात कैम किए, और उसके बाद सबसे बड़ा जबर यह है कि उनकी फैमिली के साथ मुलाकात करने की भी इजाजत। अच्छा भट्ट साहब, यहाँ पे आपको रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि यानी उनके ऊपर बेजा मुकदमात किए गए। अब थोड़ा सा यानी इस मौजू को बदलते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सेम इतराज दूसरी तंजीमों को या दूसरी सियासी पार्टियों को भी है कि खान साहब जब इख्तदार में आए तो उन्होंने भी यही सब कुछ किया, उन्होंने भी लोगों को पाबंद सलासा किया, उन्होंने भी जो है मरियम नवाज को उनके बाप के सामने अरेस्ट किया, उनको भी मुलाकातें करने का हक नहीं दिया। वो जब खान साहब अमेरिका गए तो उन्होंने तकरीर में खड़े होकर बजाय बैरून मुल्क बात पाकिस्तानियों की बात करने के बजाय उन्होंने कहा मैं वापस जाऊंगा पाकिस्तान तो मैं वहां पे एसी उतरवा दूंगा, मैं ये करूंगा। तो क्या आप समझते हैं कि उस वक्त में और इस वक्त में क्या फर्क क्या है? मियाँ साहब, सबसे बात है कि मैं वजाहत कर दूं, मियाँ के मरियम नवाज को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलने की लोगों से इजाज़त थी। डेली लोग उनके साथ मुलाकात कर रहे थे, इवन उनके घर से खाने बन बन के भी आते थे। लेकिन मियाँ साहब, हमारे कायद को अब तो तकरीबन 6 वीक से ज़्यादा हो गए हैं, मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी गई। हमें नहीं पता कि वो किस हाल में हैं, उनकी सेहत कैसी है। ये दुनिया का, पूरी दुनिया में कोई ऐसा, किसी मुल्क में ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि जो एक एक कैदी है चाहे बेगुनाह है लेकिन उसको मिलने की इजाज़त नहीं है। ये इतनी बेशर्मी की बात है। जो मौजूदा फाशिस्ट रजीम है, जो जी फार्म जी 47 की चले, हुकूमत है। मैं आपसे इसका दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछता हूँ। आप क्या समझते हैं कि उन्हें किस तरह फैसिलिटेट करे गवर्नमेंट? हम ये कहते हैं जो हमारा हकूक हैं, जो एक आम कैदी के हकूक हैं, वो कम से कम तो मिलने चाहिए। वो भी मुयसर नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी अगर आप आम कैदी की बात करते हैं तो आम कैदी को इतनी बड़ी बैरक्स नहीं मिलती, इतने मुशक्कती नहीं मिलते और इस तरह जो है उनकी इस तरह लुक आफ्टर नहीं की जाती। वो तो कह रही है, यानी गवर्नमेंट तो कहती है कि हमने उन्हें बहुत ज्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज दी हुई। आपको मियाँ साहब, आपको पता है कि गवर्नमेंट हमेशा झूठ बोलती है और नून लीग जो है स्पेशली झूठ बोलने में बहुत माहिर है। ठीक है, आप मुझे बताएं, अगर इतनी ये सच्चे हैं तो फिर उनको रोका क्यों जा रहा है? आज अडयाला में, आज के दिन अडयाला के तमाम रास्ते सारे बंद किए गए। वो क्या कर रहे हैं? जो उनकी खान साहब की बहनें हैं, अलीमा खान, बाजी उस्मान नरीन, वो बह के कुरान खानी कर रही हैं। सही। आपने पिछले दिन देखा होगा कि वो कुरान खानी कर रहे हैं, उनके ऊपर केमिकल पानी छोड़ा गया। ये तो यजीद दौर में भी नहीं हुआ, ये तो फ़िरौन दौर में भी नहीं हुआ कि एक मुसलमान तो इस तरह की हरकत नहीं करता था। जो मौजूदा हुकूमत, जो हमारे इदारे कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये आज तक किसी ने पाकिस्तान